स्वागत है आपका आज के ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मिस किया है, उसमें इस क्वेश्चन को नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन की आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए आई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के, तो उनका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ था, अगेन अब फिर से पोस्टपोन हो गया है। अब आपके एग्जाम जो है वो 10 फरवरी और 12 फरवरी को होंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हम बात करेंगे बैक्टीरिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप या फिर मॉर्फोलॉजी, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किन किन तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कोकाई, दूसरा है बेसिलाई, उसके बाद है स्पाइरोकेट्स, ठीक है, फिर है हमारा एक्टिनोमाइसेट्स, फिर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये हमारे जो है ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का शेप के बेसिस पे, जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। दो टाइप होते हैं सेल वॉल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो है। पहला है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा है हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे वीडियो में। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, वो दो टाइप का होता है, एरोब्स और एनारोब्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्लासिफिकेशंस हैं, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी या फिर शेप, उसको हम अब डील करेंगे। पहला हमारा आता है कोकाई का मतलब होता है कोकस वर्ड से इसका ओरिजिनेशन है, जिसका मतलब होता है बेरी, मतलब सहतूत के जैसा, ठीक है। बेरी का मतलब होता है सहतूत, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दीज आर द ओवल और स्फेरिकल, ओवल अंडाकार या फिर स्फेरिकल मतलब गोलाकार शेप सेल्स, ठीक है। ये सेल जो होती है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोकाई, कैसे होते हैं, गोल होते हैं या फिर अंडा के आकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दीज कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स, मतलब पेयर्स का मतलब जोड़े में होते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं डिप्लोकोकाई, डी फॉर डबल, मतलब डिप्लोकोकाई का मतलब जो बैक्टीरिया जो कोकाई पेयर्स में होते हैं उनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। उसके बाद है चेन्स, जो जिनका अरेंजमेंट चेन्स में होता है, ठीक है, पूरी चेन बनी होती है, उनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर्स, ठीक है, कुछ होते हैं क्लस्टर्स में, ठीक है, क्लस्टर्स में होते हैं, उनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। क्लस्टर्स कह लें या फिर कह लें ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, मतलब अंगूर के जैसा, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसके जैसा अगर अरेंजमेंट है तो उनको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। उसके बाद है इन ग्रुप ऑफ 4, मतलब जिनका अरेंजमेंट क्या होता है, 4 के ग्रुप में होता है, उनको हम टेट्राड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जिनका अरेंजमेंट एक साथ 8, ठीक है, 8, 8 या फिर मोर उससे ज्यादा होता है, उनको हम कहते हैं सार्किना, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा है डिप्लोकोकाई का है, डिप्लोकोकाई का स्ट्रक्चर है, जो कैसे होते हैं, किडनी शेप के होते हैं या फिर लेंस शेप के होते हैं, उनको कहते हैं डिप्लोकोकाई, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई, देखिए चेन जैसी बनी है, महसूस हो रही होगी, ठीक है, चेन जैसी, जो चेंज लाइक अरेंजमेंट होता है जिनको, उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेफाइलोकोकाई, जिनका अरेंजमेंट क्लस्टर में होता है या फिर गुच्छे में होता है, पूरा क्लस्टर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। जहां पे 4 होते हैं, 4 का ग्रुप होता है या 4 का सेट होता है, उसको हम टेट्राड कहते हैं, ये भी आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिनमें 8 या 8 से ज्यादा होता है, उनको हम सार्किना कहते हैं, ठीक है। ये हमारा था पूरा कोकाई।
तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डिप्लोकोकाई मतलब जिनका अरेंजमेंट दो में होता है, ठीक है, जो पेयर में होते हैं। उसके बाद क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई जिनका क्या होता है, अरेंजमेंट चेन में होता है। फिर क्या होता है, स्टेफाइलोकोकाई जिनका अरेंजमेंट क्लस्टर में होता है, ठीक है। उसके बाद टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है चार से, तो जो चार के अरेंजमेंट में होते हैं उनको टेट्राड कहते हैं। उसके बाद है हमारा सार्किना, जो क्या होता है आठ या फिर आठ से ज्यादा होता है, उसको हम सार्किना कोकाई के नाम से जानते हैं। ये हमारा था कोकाई। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैसिलाई, ठीक है। जो बैसिलाई होता है वो कैसा होता है, बैसिलस इसका मतलब होता है रॉड, रॉड का मतलब छड़, ठीक है, मतलब स्टिक, छड़ी जो होती है छड़ी के आकार का, ठीक है, एक स्टिक के आकार का होता है। जैसे इसमें लिखा है दीज आर रॉड शेप्ड सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, रॉड शेप के। उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, इनमें भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो जो है उसके बेसिस पे आगे इनको डिवाइड किया गया है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा कोको बैसिलाई, ठीक है, कोको बैसिलाई। कोको का मतलब है थोड़ा सा कोकाई से मिलता हुआ है ये, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ, जो इसकी लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, बोथ आर इक्वल। जैसे कि ब्रुसेला, इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारा जैसे कि अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, हमारा कोको बैसिलाई है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, कोको बैसिलाई। इसका अरेंजमेंट इस तरीके का होता है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई दीज आर अरेंज्ड इन चेन्स। स्ट्रेप्टोकोकाई जो था वो भी चेन्स में था और स्ट्रेप्टोबैसिलाई ये भी चेन्स में ही है। जहां पर स्टेप्टो लगा है उसका मतलब है चेन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये जो है ये चेन में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चाइनीज लेटर या फिर क्यूनिफॉर्म पैटर्न, चाइनीज लेटर या फिर क्यूनिफॉर्म पैटर्न। ये क्या होता है, इनमें अरेंज एट एंगल टू ईच अदर, इसमें क्या होता है एक एंगल बनता है, ठीक है, पूरे में एंगल जैसा फील होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बने हैं चाइनीज लेटर फॉर्म में, तो एक एंगल बन रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट जो होता है ये कैसा होता है, चाइनीज लेटर शेप्ड जो बैसिलस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पाइरिला, ठीक है। स्पाइरिला का मतलब क्या होता है, स्पाइरल से लिया गया है। जैसे कि आप नहीं जाते हैं, कहते हैं स्पाइरल रजिस्टर दे दीजिए या फिर स्पाइरल बाइंडिंग कर दीजिए, बुक वाले से कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पाइरल शेप की जो उसमें बाइंडिंग होती है, रिंग पड़ी होती है, उसमें जो प्लास्टिक की रिंग लगी होती है, तो क्या होती है, क्वाइल्ड होती है, ठीक है, उनको हम स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसी शेप का ये जो बैसिलस है ये वैसा है, मतलब क्वाइल्ड होता है, इसमें स्पाइरल होता है पूरा, ठीक है, रिजिड स्पाइरल फॉर्म से, स्पाइरल फॉर्म में होता है, जैसे कि स्पाइरलम, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये हमारा इस तरीके का होता है, स्पाइरल पूरा स्पाइरल फॉर्म में होता है। और जो उसके बाद हमारा है कॉमा शेप्ड बैसिलस, ठीक है। कॉमा शेप्ड बैसिलाई कैसा होता है, कॉमा तो जानते ही आप, कॉमा लगाया है ऐसे, तो उस शेप में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें कर्व्ड होता है, ठीक है, कर्व्ड का मतलब ऐसे। तो ये क्या हो गया, इस तरीके के जो बैसिलाई होते हैं उनको हम कॉमा शेप्ड बैसिलाई कहते हैं, जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे हो गए कितने, 5 हो गए टोटल। इसमें क्लासिफिकेशन जो है इसका बैसिलाई का अरेंजमेंट वो 5 तरीके का है। पहला है हमारा कोको बैसिलाई जिनमें लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं, जैसे कि ब्रुसेला, ठीक है। फिर है स्टेप्टो बैसिलाई जो क्या होते हैं, चेन्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चाइनीज लेटर शेप है, इसमें क्या होता है एक एंगल बनता है, जैसे कि कॉरिनी बैक्टीरियम जो होता है बैक्टीरिया उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइरिला, तो इसमें क्या होता है स्पाइरल फॉर्म में होते हैं ये, स्पाइरलम जैसे कि हो गया। फिर उसके बाद है कॉमा शेप्ड, इसमें क्या होता है कर्व्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है, जैसे कि विब्रियो बैक्टीरिया होता है, कॉलेरा का विब्रियो कॉलेराई, तो वो इसी तरीके का होता। जो हमारे बचे हुए बैक्टीरिया थे 2 हो गए थे हमारे, कोकाई और बैसिलाई। अब नेक्स्ट जो हमारे हैं 3 बचे हुए, तो कौन कौन से, पहला है हमारा स्पाइरोकेट्स, ठीक है। स्पाइरोकेट्स मतलब
स्पाइरा से बना, स्पाइरा का मतलब कॉइल और किड्स का मतलब हेयर, ठीक है। तो क्या है, दीज आर सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब पतले होते हैं, फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म्स, मतलब ये भी स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें बैक्टीरिया होता है ट्रेपोनिमा, ठीक है। ट्रेपोनिमा जो क्या करता है, सिफिलिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे इसका पूरा बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, जो सिफिलिस करता है, ठीक है। तो ये हमारा भी स्पाइरल शेप का होता है। एक हमारा बैसिलाई भी था स्पाइरलम, ठीक है। तो वो क्या था, वो भी स्पाइरल शेप का ही था। इसमें और उसमें अंतर क्या रहेगा, तो उसमें क्या था, उसमें जो फ्लैजुलम था वो कैसा था, वो एक्सटर्नल था। इसमें जो होगा स्पाइरोकेट्स में जो फ्लैजिला होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ये भी होता है वहां पे। फिर हमारा एक्टिनोमाइसेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्टिस मतलब रे, माइक्स मतलब फंगस। तो क्या है, दीज आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया रिजेंबलिंग फंगाई। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लुक्स लाइक फंगाई, फंगाई के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, दीज बैक्टीरिया आर सेल वॉल डेफिसिट। तो क्या होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, दुनिया की सबसे छोटी सेल ये होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है और क्या होते हैं, हेंस डू नॉट पॉजेस स्टेबल शेप। तो इनकी कोई शेप नहीं होती स्टेबल, इनका शेप बदलता रहता है। तो सबसे छोटे होते हैं तो इनको डिटेक्ट करने में भी आसानी नहीं होती है। तो क्या है, उसके बाद में इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे तीनों हो गए, स्पाइरोकेट्स, एक्टिनोमाइसेट्स और माइकोप्लाज्मा। उससे पहले हमने कोकाई और बैसिलाई। तो हमारा ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, कभी कभी एग्जाम में इनको पूछता है, नहीं तो मोस्टली एग्जाम में इनमें डिफरेंशिएशन ही पूछता है। तो हमने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, उनको देखते हैं। सबसे पहला है थिकनेस, मोटाई, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो थिकर होते हैं, मतलब वो मोटे होते हैं, और जो ग्राम निगेटिव होते हैं वो पतले होते हैं, थिनर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस ये होता है थिकनेस का, जो ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी भरी पड़ी है और वो मोटा है, ठीक है। और निगेटिव मतलब थिन हो गया, जो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है वो पतला है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, अब्सेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है, और ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है वो। और जो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन की बजाय पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो होता है, ठीक है। और जो ग्राम निगेटिव होता है उसमें दोनों लेयर होती हैं प्रेजेंट, इसीलिए वहां पर स्पेस भी होता है, जब दोनों लेयर होंगी तो स्पेस भी होगा, ठीक है। तो क्या था हमारा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट था और ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट था, ठीक है। फिर हमारा है लिपिड, ठीक है। लिपिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, एब्सेंट होता है या फिर कम होता है, ठीक है। फिर है ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और ग्राम निगेटिव में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें क्या होता है, 16 टू 80 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। ये क्या होती है, 16 टू 80 नैनोमीटर की होती है, और इसमें क्या होता है, ये 2 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन थी वो ग्राम पॉजिटिव में क्या था, वो ज्यादा थी, उसमें थिक थी, और जो ग्राम निगेटिव है उनमें थिन थी, मतलब कम अमाउंट में थी वो वहां पे, ठीक है। फिर क्या है, आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है, जैसा कि पहले ही बताया, ठीक है। उसकी उसकी जगह पे क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस जो भी था। नेक्स्ट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो बैक्टीरिया हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है।
पहले ही बताया था, एरोब्स और एनारोब्स। ठीक है, एरोब्स और एनारोब्स। तो क्या है, एरोब्स क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर सर्वाइव टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है, जो एरोब्स बैक्टीरिया होते हैं उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो न सर्वाइव कर पाएंगे और न ही ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एरोब्स। तो ये होते हैं हमारे दो तरीके के। पहला है हमारा ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, और दूसरा है हमारा फैकल्टेटिव एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती ही होती है। अगर उन्हें 1 सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। तो ये कहते हैं, इनका कहना है, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ऑब्लिगेट, ठीक है, तो क्या है, जो इसका एग्जांपल रहेगा वो टीबी का बैक्टीरिया रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, क्या रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है ऑब्लिगेट एरोब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स वो हैं जो क्या करते हैं, जो सरवाइव कर जाते हैं कुछ देर के लिए बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, कुछ देर के लिए बिना ऑक्सीजन के भी कभी कभी सरवाइव कर लेते हैं। ऐसे जो होते हैं उन्हें फैकल्टेटिव एरोब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं दिक्कत में, जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये कहते हैं आजा गले से लगा जा। ठीक है, तो ये ऐसे वाले बैक्टीरिया हैं, ऐसे वाले एरोब्स बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल रहने वाला है हमारा लैक्टोबैसिलस। क्या एग्जांपल रहेगा, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आता है एनारोब्स। ठीक है, एनारोब्स तो क्या है, दीज बैक्टीरिया आर सर्वाइव एंड ग्रोथ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हैं, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की नहीं जरूरत होती। अगर उन्हें ऑक्सीजन मिली तो वो न सर्वाइव करेंगे न तो वो ग्रोथ करेंगे। तो उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं एनारोब्स, जो क्या होते हैं, जिन्हें नफरत होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के रहने पर वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरीके के एनारोब्स होते हैं। पहला हमारा होता है इसी की तरह ऑब्लिगेट। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनमें क्या होता है, जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन के निगेटिव होते हैं। ठीक है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। अगर इन्हें ऑक्सीजन थोड़ी सी भी मिली तो ये गए, मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक, टेटनी। तो ये कहता है जा मुझसे दूर जा। ठीक है, ये ऑक्सीजन से कहता है दूर जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दूसरा टाइप एनारोब्स का, वही सेम फैकल्टेटिव। ठीक है, क्या है, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ये कैसे हैं, इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑक्सीजन जबरदस्ती दे रहा है तो ये कुछ देर के लिए सरवाइव कर सकते हैं, या फिर कम ऑक्सीजन में, या फिर कुछ देर के लिए ये सरवाइव और ग्रोथ कर सकते हैं। और इनका कहना होता है कि ऑक्सीजन इनसे दूर ही रहे, अगर मिल गई तो ठीक है हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन हमसे दूर जाओ, और तुरंत वो दूर जाने के लिए कहते हैं। अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो जाती है फिर भी ज्यादा देर के लिए, तो ये भी न ग्रोथ करते हैं और न तो जिंदा रह पाते हैं और मर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो रहने वाला है फैकल्टेटिव एनारोब्स का, वो रहने वाला है हमारा ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। तो ये हमारी आज की क्लास थी पूरी, किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखें बहुत कायदे से, इसको बहुत कायदे से पढ़ के जाना। और आपके एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, किसके, बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। तो बहुत कायदे से पढ़ाई करें ध्यान से और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है।